60 वर्ष आपने रामलीला को दिए, और तो इन 60 वर्षों में क्या आज अनुभव कर रहे हैं कि क्या आपने अच्छा किया रामलीला में जाकर के, या गलती की रामलीला में जाकर के? क्या प्राप्त हुआ आपको रामलीला से? पूरा जीवन आपने रामलीला को समर्पित कर दिया, तब उत्साह रहा होगा, युवा अवस्था रही होगी, एक नाम की बढ़ाने की चर्चा दिमाग में रहा होगी, इस पे भी नाम होगा। आज क्या मिला, क्या फिर उधर कुछ धन का भी सहयोग मिलता रहा, जी? एक व्यवसाय साथ साइड हाँ बिजनेस भी बन गई। हाँ। कुल मिलाकर आज क्या महसूस कर रहे हैं? पिछले 60 साल के जीवन को आपने देने के बाद क्या कुल मिलाकर के क्या इससे हासिल किया? जो हम होते अवसरवादी तो के उन्नति मांगते भी, जी मैंने तो केवल सीखी है पेट पालने की ये जी इससे हमारा जी। और उनका उदर पोषण हुआ। क्या एक कलाकार रामलीला से उधर पोषण कर सकता है, जीवन चला सकता है? हाँ, सीमित हम देहात में रह के भाई देहात में तो अन्य भी संसाधन तो रहे होंगे, आपके साथ जुड़े रहे होंगे, खेती जुड़ी रही होगी और तमाम चीज़ें, तो एक साइड बिजनेस के रूप में रहा है ये। और एक स्थिति के बाद जब कार्यक्रम नहीं होते हैं, अवस्था इस तरह की आ जाती है, आप कार्यक्रम में नहीं जा सकते, तो अब क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए अब आपके लिए? अब ऐसा हो रहा है कि तुम्हें धन की क्या जरूरत है, अच्छा, लाओ 10 रुपया लाओ। ये तो पारिवारिक की बातें हैं तमाम सारी, पर वैसे एक इस स्थिति में आने के लिए जो आज अनुभव कर रहे हैं आप, आज महसूस कर रहे हैं, तो एक कलाकार के जीवन में तो ऐसा स्थिति आती है, कई कलाकारों के जीवन में आई हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जिसने धन का दुरुपयोग किया जी, धन का संग्रह, मनी कलेक्शन फॉर बैड टाइम, उसका संग्रह करना चाहिए, अच्छे समय के लिए नहीं, बुरे समय के लिए। अच्छा, जब ताकत नहीं है तो आपके कमर में कितना भी धन हो बेकार है जी। और मनुष्य धन के लिए तब तक दौड़ता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। उधर लगी हुई साथ में, उधर तो आखिरी तक तो मृत्यु तक उधर को पोषण चाहिए, तो उधर लगा है तो संग्रह लगा है, संग्रह लगा है जो धन लगा है। ये स्थितियाँ हैं। समाज और सरकार को क्या करना चाहिए इस स्थिति में कलाकार के लिए? समाज कलाकार के लिए सोच तो रहेगा, कुछ न कुछ, कहीं पेंशन है, कहीं कुछ कहीं कुछ। हमारे घर कई लोग आए तो हमने कहा इसमें वहीं कहूँ स्टाम्प पे अंगूठा चप्पुआ ले और हम पे पेंशन का हुंडल तक ले। ऐसा किसी ने कहा कि आप कोई आया था इस तरह का क्या? अच्छा, कलाकार के नाम पे। हाँ, नहीं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, कागज तो लगते हैं, फार्म भरा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किसको मिला पेंशन, मिल किसको? अभी तक कोई, सबसे अहम बात यह है कि किसी ने पूरे कागज ही नहीं भरे। अब हमको इस दौरान पता चल रहा है, जब हम कलाकारों से मिल रहे हैं, एक भी कलाकार हमको नहीं मिला। हम फार्म डाले हैं, अब हमने इस बार के फार्म भिजवाए हैं, और न जाने कई बार कि इतने रुपए की रसीद, इतने रुपए की रसीद। ये संगठन बना करके लोगों ने जो है, जानकारी का अभाव उनके पास रहा और केवल संगठन बना के अपना उल्लू सीधा करते रहे बहुत से ऐसे लोग। और झूठी कही दे तो उमा बाबा को मिलने लगी, वो धनेश को मिलने लगी, कहीं किसी को नहीं। अच्छा, और थोड़ा इतिहास बता सकते हैं रामलीला का? आपने जो देखा है, कैसे रामलीला कानपुर की इतना परवान चढ़ गई, ये कानपुर का धनुष भंग एकदम छा गया चारों तरफ। किसको मानते हैं इसके लिए, इसका श्रेय किसको दिया जाए कि इनकी वजह से रामलीला इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई? अच्छे कलाकार थे उस समय, शिवदत्त जी, परशुरामी का श्रेय उनको जाता है। परशुरामी उनकी वजह से एकदम से चमकी अलग से कानपुरिया स्टाइल में। और एक लक्ष्मण, महेश और बेल्हौर का लक्ष्मण, ब्रह्मस्वरूप, एक गिरजा शंकर ननेई के जी, इन लोगों के वजह से थोड़ा सा। अच्छा, इधर संवाद पहले तो जो होता था कविताओं का होता था इन लोगों का, अब तो बड़ा तर्क नहीं होता था। अब दोनों में क्या, कभी कभी देखते होंगे बैठ के, क्या अंतर लगता है आपको? अब तर्क उतना दे
आनंद तो कविता में है। अभी शायद 2-4 कविता नहीं कहा तो और तीन केवल बातन से पार कर ले जाते पार टाइम। कर लेते। पहले कविताओं का कंपटीशन होता था, कौन कितनी ज्यादा अब कविता। केवल बातों का। हम्म, अब जेने जहाँ जो पाओ है हम्म। वह घुसे रहो है। तो इससे स्तर कहीं ना कहीं ऊंचाई जो प्राप्त की उसमें गिरावट देख रहे हैं क्या? अब जिस ढंग से बढ़ रहा है आगे हम्म, तो आगे बढ़े रहो है। हम्म। और कुछ अगर याददाश्त कोई घटना कुछ बताएं रामलीला के बारे में, कानपुर की रामलीला के बारे में जो क्या देखा सुना हो आपने। है? मंच बहुत से किए, कहाँ कहाँ तक गए आप मंच करने के लिए? इधर टूंडला, हम्म, लखनऊ, हम्म, सीतापुर, हम्म, आपके कानपुर, फतेहपुर, जालौन, बांदा। चारों तरफ धूम मचाई आपने अपने अभिनय की। अच्छा, एक बीच में मंच पर नृत्यकार और हास्य कलाकार के बीच में पब्लिक को आनंद देने के लिए सवाल जवाबों का क्रम बीच बीच में शुरू हुआ था, वो किसकी देन है ये इस तरह की प्रस्तुतियों के लिए? ये तो चुटकुले पहले से ही अब लोग उन्हीं को नए मानकर प्रस्तुत करते हैं। हाँ, और हैं ये पहले के। आपके पहले के भी हैं? कैसे हमने कहाँ से सुने? जी, कुछ आपने अपना नया भी तो बनाया, पहचान तो तभी वो बनती हमारी है। मौके की वर्तमान समय का रहा है, जैसा जो देखते थे। हाजिर जवाब वाले में। हाँ, उसमें हाजिर जवाब ये प्राकृतिक रूप से कहाँ से मिली आपको ये? जैसे ये मंदिर रहा है जी, तो सामने मंच है तो सामने मंदिर है तो जो घटना इस मंदिर में घटी थी वो, और उधर अयोध्या मंदिर की कुछ झलक कि तो हमें क्या विदूषक या चिरपोटन मान रहे हो, हमें समझ लो कि हम कौन है। तो मुलायम सिंह की झलक थी कि मतलब हम मुलायम सिंह हैं। अगर बाबा तुम लोगों ने सोचा कि यहाँ मैं मंदिर का निर्माण करूं और मूर्तियां स्थापित करूं, मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। मंदिर का करबे चपर घंट, मंदिर का करबे चपर घंट, राम लखन की मूर्ति ले, होरसा चंदन आरती ले, पूजन का लेबे गरुण घंट, मंदिर का करबे चपर घंट। तुम्हारे सालिक राम का ले जाइबे रामायण और गीता, फिर हनुमान का ले जाइबे संगमा ले जाइबे हम सीता, फिर कैसे बजी है विजय घंट, मंदिर का करबे चपर घंट। तब दिखबे बाबा का करियो, तब दिखबे बाबा का करियो, ई संत महंत लई के भगियो, भंडारा माँ घुसिया कुकुर घंट, मंदिर का करबे चपर घंट। इतना ही नहीं, 2-4 आदमी का मिलाए मंदिर के कलसा उतरइबे और रात बिरात मौका लगाए 10-20 कबूतर पकड़इबे, हम ऐसे करबे टंट घंट, मंदिर का करबे चपर घंट। ये हटा यहाँ से अंगड़ खंगा, दूसरे धर्म की स्थापना नहीं होगी। अब जो हमने कि तुम्हारी राम लखन का ले जाइए, इनमें कोई वैसे शब्द तो नहीं है ले जाइए भाई, जिनके ले तुम फिर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम ले जाइए। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, मतलब ये समसामयिक उस समय का जो वो मंदिर, वो अयोध्या कांड था, उसको आपने मन से प्रस्तुत किया अपने उसके माध्यम से। ये मतलब इसका मतलब रामलीला के माध्यम से जो समसामयिक समस्याएं उठाते रहे लोग, ये बात अपने 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 तरीके से। हाँ, व्यंग में जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये विचार कैसे आया कि इस समस्या को हम उठाएं? लगा था ये आ अनुचित गया हुआ? सामने की बात आ गई। अच्छा, यूं ही तुरंत आ गई और तुरंत बना दी कविता आपने? हाँ, वो बन गई ये सब की। और एक आध इस तरह के उदाहरण कहीं? ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आपको दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो बता देना, तो हम बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और एक यह चुटकुला और दयार मोर छोटी सी परिया, दयार मोर छोटी सी परिया, और भैंसी रही बुलाए रात के ताला घुस गई, रात के ताला घुस गई। मैं रात तखत पर सोया था,
जब सुबह हुआ तो रोया था, जब इधर उधर देखा मैंने, नई भैंसी पड़ी दिखाए जाने, आफत में पड़ गई, रात के ताला में घुस गई। घरेतिन से बताया कि भैंस तो है नहीं, बदमाश ले गए। उन्होंने कहा अरे हमारी भैंस लाओ, चाहे जहाँ से लाओ जाए। तब मैं क्या करें, कल जाइए थाने, रिपोर्ट करिए, दरोगा जी से कहो। पहुंचे थाने, अरे मेरी चोरी हो गई, मेरी भैंसी खो गई, दरोगा जी भैंसी खो गई। सोचा था मैंने एक दिन, अरे देगी जरूर पड़वा, सोचा था मैंने एक दिन। मुझे किस्मत खराब होती है और चोरी हुई गरीब की, भैंसा हुई गरुआ, चोरी हुई गरीब की। क्या बात है। आलू का बीज डाला, ये भाग साथ नहीं देता, आलू का बीज डाला, शक्कर कम हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। उन्होंने कहा बाकायदे रिपोर्ट लिखाइए, भैंस की हुलिया बताइए, लिखाइए उसमें। तो ऐसा है कि हर व्यक्ति लेडीज का नाम लेने में शर्म आता है जी। तो हमें भी कुछ शर्म लगती है। हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे के बताऊं, किसी किसी को सुनाऊं सबको। भैंसी की प्रेम कहानियाँ, भैंसी की प्रेम कहानियाँ, भैंसिया की पड़िया की 3 निशानियाँ। हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे के बताऊं, किसको सुनाऊं सबको। भैंसी की प्रेम कहानियाँ। लंबी थी मूंछ उसकी, चमड़ी है काली, सींग है उसकी जैसे राइफल दुनाली। भैंस बुलाए पड़िया न आए, करे मनमानिया। हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे के बताऊं, किसी किसी को सुनाऊं सबको। भैंसी की प्रेम कहानियाँ। और इधर जो भैंसी का हस्बैंड है उसका क्या हाल है। अरे वो तो बम्बर के नीचे लंबी सांसों को खींचे, भैंसिन में था पीछे अपनी आंखों को मीचे। पूंछ उठाए मुंह को बाए, करे मनमानिया। शर्माऊं ऐसे कैसे। अच्छा ये जो है एक ये जिस समय वो धनुष भंग में जब एंट्री होती है राम लक्ष्मण की झांकी के समय नवरस में, तो अमूमन ये सभी कहा है कि आज बच गए अपनी मेरिया अम्मा के बाद। ये किसकी देन है, किसका सुनाया हुआ ये? अब ये धनेश से पूछे हो। अच्छा। धनेश कहा तो कोई भी लालजी को न छुए और अपने कर जाए। ये आपका बनाया हुआ है ये? कहाँ से दिमाग में आया ये कि इस तरह का भाव एक प्रस्तुत कर दिया कि अचानक दिमाग में आ गया? अम्मा मेहरिया के भाग से। हाँ। तो इसको बहुत समझने की जरूरत है। अम्मा मेरिया के भाग से। औरत है क्या, माया है जी। सब संकेत होता है कि माया, ये माँ है, अब ये माँ नहीं है, अब ये माँ नहीं है, अब माँ है ये। इस माँ ने तुम्हारे जीवन के लिए अच्छे भोजन करना त्यागे, अच्छे वस्त्र पहनना त्यागे, अच्छे बिस्तर इस्तेमाल करना त्यागे, इसके तुम्हारे पालने के लिए ये किया सारी शौक है। अब माँ या अब ये माँ है मेहरिया, अब ये वो अपनी सारी फरमाइशें तुमसे करेगी। अब ये लाओ, अब ये लाओ, अब ये लाओ, अब ये। तो अब माँ ये इन सारी मतलब ये जो आप एक वाक्य बोलते हैं बच गए, तो उसमें इतनी सारी पीछे बातें छुपी हुई हैं।
लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं कि ये इसलिए है हम्म, माया। माया, माया। हाँ, अब ये माँ नहीं जिसने जन्म दिया, अब ये जो आ गए हैं ये अब माँ ये है माँ या इसने माँ ने जन्म दिया है, जिनका त्याग किया है, अब उनकी पूर्ति आप करिए। यहाँ से ये भाव एकदम से बन के आ गया। अच्छा, एक और आप बोला करते हैं, वो जिस समय धनुष के समय जाते हैं पेटू राजा के अभिनय में, कहने लगे ये क्या है, बोले ये पिनाक है, तो नाग है ये। इस तरह के भी ये जुमले भी आपके द्वारा निकाले गए थे। हाँ हाँ हाँ, ये कैसे दिमाग में आया कि बस शब्द का कहीं ना कहीं एकदम से आ गया तो फिर ऊपर प्रयोग होने लगा वो? बस उसका होने से जो पकड़, जो शब्द आया उसको पकड़। हाँ। अब वो एकदम से हर जगह प्रचारित हो गया, लोग उसको अनुकरण में लाने लगे। बताइए, हाँ, और कम से कम 2-4 सांप बता दे। हाँ, हाँ। आप सांपों की प्रजातियां भी तमाम गिनाते हैं, हाँ, जरा वो सुनेंगे हम। इरपिटी पिरपिटी आह्लाद पहलाद उर्दी उर्दाओ रकत बंसी ललूड़िया धामिन सरग मूतनी बरधा मूतन कारो अजगर सनातर चिटकानो कौड़िया बरजतिया घुड़पचाड़ पोनिया भोगी गधेड़ी भैंसा डोम तक्षक कागा बंसी गेहूं फूल फग्गार हंकारा रकत बंसी पद्माक सबसे जहरीला तो कोबरा हो गए। तो भूई से वो की है, इसका मतलब आप कन फरे, ये भेद मत खोल देना। जब सभी अपना अपना भेष बदल के सीता स्वयंवर में आए तो हमको भी, यानी कहीं से ग्राउंड आके मानस पे बदलो, उस जगह आओ। हाँ। मानस, कारण ये है मानस ने मानस का पान किया, मानस ने मानस का पान किया तो मानस के मानस में मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है। उस विकार को नष्ट करने के लिए हमें रामचरित मानस का आश्रय लेना पड़ेगा। एक और वो आप कई सारे गांव और शहरों के एकदम से नाम गिना जाते हैं, वही उसमें पूछते कि कहाँ से तुम्हारे आए? डेरे कहाँ हैं, कहाँ कहाँ घूमते, लालपुर लखनपुर लेवामऊ लछियामऊ कंचौसी गदालोद बानचर परजनी भिवान नारावरी झूठपुर राजपुर ककरदई बागपुर नौबस्ता भीखर बंसटी सतारपुर रागपालपुर पीपरी पिपरौली पतारी जहाँ पता रहे। एक मऊ पसी देखा ना, मऊ मऊ नहीं करो हारा मऊ जाने कौन भाव वो दूसरे कंदेसी से आए, कंदेसी भी तो आ जाता बीच में। ककोर कुकुरिया कुकुरगांव कालपी कासगंज कानपुर कलकत्ता कामगंज कौरुआ कांधी केसी कुर्टा करपालपुर ककरदई कंदेसी। काका कैसे अनुप्रास अलंकार से जोड़ दिए इनको। बातन बातन माँ कई डारिस ब्याहे की बात ठठोली माँ। हम कहा पिताजी तुम सुन लो, अम्मा की तबीयत है खराब। बहूजी धर धर गुर्राती हैं, रोटिन का देती हुई जवाब। पिताजी ने कहा रुको, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। काफी समय के बाद हमने फिर पिताजी से कहा कि पिताजी तुम सुन लो, अब हम करब अपन शादी। उन कहा कि बेटा कहाँ करे, हम कहा गरमा है दादी। उन गारी दी नहीं बहुत हमें, कहा ससुरा बड़ा निकम्मा है, दादी संसादी कसोई ससुरा हुई हमारी अम्मा है। हम कहा कि दादा बहुत मजा, अब पूरी बने जले चूल्हा, तो हमारी अम्मा के दूल्हा, हम तुम्हारी अम्मा के दूल्हा। ये सुनावत है, हमने जहाँ से सुनाओ वहां से नहीं सुना तो बस जितनी उभार पाए। हाँ। ये कब रचना की थी इसकी आपने? लगभग वही शुरुआत में कि इधर बहुत बाद में? शुरुआत की बात। शुरुआत। अच्छा, क्या घर में लिखते थे बैठ के कि ऐसे बस आ गई दिमाग में? लिखो तो हमने कहूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर पाए थे? कोई मार्कशीट नहीं। थोड़े बहुत दिन गए, यही इधर आ गए रामलीला क्षेत्र में। जैसे पहुंचा ना तो हमें सब व्यंग में देहाती तुम के हो तो ना देहात बेटा, मर जाते हो भूखन तुम। ये पूरी और कचौरिन की चर्चा को चलाओ तो रबड़ी रसगुल्ला की पूछे ना बात को, समोसा और भकोसा को भेद को बताओ तो जाओ बलिहारी बार बार रामलीला की, जो हाथन पर पूरी और साग को खवाओ तो
कहा था लाल मन होरी और दीवारी छोड़, गरीब दिन ते रहन का आसरा लगाओ तो वह कलयुग काम ध्यान रामा है। हम कलयुग काम ध्यान बकरी, प्रात होत गोरुन में ढीली सांझ होत पकड़ी, माँ पूस में बंधी बरोठे भर दीन से उखरी, सावन भादों पाती चरती जेठ मास से गरी, अर्ध रात के चना चबाए प्रात होत पसरी, हार मास जब ढीले देखे लगड़ सा कतरी, कलयुग काम ध्यान बकरी। अब कलयुग की काम ध्यान कूटा फाड़ी उल्टा पलटा करते रहे तो उन्हें तो भुगत रहे। अरे तो वो तो अब तो भूमिका जैसी थी वैसे तो करते रहे, उसी के अनुसार सोचते रहे। हाँ ये सभी उभारी भाई को सुनी सुनाई आदि इधर से सुनी आदि। सुनाई आदि। हाँ। अच्छा, आप अपना सबसे ज्यादा कंपटीशन किससे आपका रहा, अगर अपने समय में रहा? कंपटीशन वाले माता नैना है। लोग मानते रहे आपको अपना कंपटीटर कि हम उनके बराबर तैयार है, उनके बराबर हमारे कार का मूल्य है। वही सब आगे कानपुर में बने रहते तो एक दिन। आप गांव से करते रहे कार का हमेशा? गांव में सूचना कैसे आती थी? चिट्ठी थी, लोग आते होंगे से और प्रोग्राम से टोन। एक जगह दूसरे जगह आने जाने में दिक्कत होती है, कई दिन आ ही नहीं पाते होंगे। हाँ बहुत पैदल गौरियापुर से आना, रूरा से आना जाना, फिर शाम को लोगामे में कच करते। जैसे आपके हैं, एक तो राम बाबू जी थे, वो खत्म हो गए बेचारे, और हमारे चेला खूब है सब कहा सुने थे भाई है। कहा थे आपका अपने गुरु? हाँ कहा थे। छुटकर पाने का है अपना गुरु। हाँ मैं हमें कौन गुरु बनाओ। अब की टिंकू ने 100 रुपया दे के हमें 5 हुए तो सुजौर में गुरु बन जाओ। ये उस साल आल उड़ाओ कमेटी ने रात की आंधी तूफान आ गया, तुम गांव तक पहुंच गए, तब निकला सवेरे मिलने। जब मिले तो कुछ लोग बोले इनका जो हक है वो दे दो, तो 1 से 1 रुपया वो साल। तब टिंकू ने पान पकड़ के 100 रुपया दे दिए। तो उनका जम्मा बाकी वो मंच पे कही दे, कबू कही दे तो कहूँ आ जाते। हम रामलीला नहीं है।